हेलो गाइस, सबसे पहले तो मेरा सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे 3:30 स्टार्ट। तो गाइस चाय पानी मेरी हो चुकी है और मैंने कहा थोड़ा देर क्यों ना आपसे गपशप मार लूँ, तो इसलिए मैंने अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 1000 सब्सक्राइब बढ़ा दिया आप लोगों ने, मैं तब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नया साल में मेरे सब्सक्राइबर के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाए। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं उनको हमेशा खुश रखे और इतनी खुशी दे उनकी कि वो फूले ना समाए, इतनी ज़्यादा खुशी भगवान। तो हमेशा से सबके साथ अच्छा करेंगे तो उनके साथ भी अच्छा। और आप लोग मेरी फैमिली है, तो आप लोगों के साथ हर बात शेयर करने का मेरे को मौका मिलता है। ज़्यादा तो मैं नहीं करती आप लोगों से बात, लेकिन कभी कभार कर देती हूँ मैं आप लोगों से बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शॉर्ट ही वीडियो रहती है, लॉन्ग बनाना का मेरे को थोड़ा उतना ज़्यादा एक बार एक चीज़ दिखाना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। और वो कहीं इधर उधर भी मैं ज़्यादा जाती नहीं, इधर ज़्यादा घूमने भी नहीं जाती। कभी कहीं चले जाती तो बना लेती हूँ मैं, और कभी नहीं जाती हूँ तो नहीं बनाती हूँ। ये बात है भाई। और हमेशा से इंसान खुश रहना चाहिए। हमेशा क्या ले जाना, इंसान ने कुछ नहीं ले जाना, खाली सारी चीज़ें यहीं रह जाए। जिसने मंजिल बनाई होगी, जिसने जो बनाया होगा, धन जितना भी रखा होगा सभी यही रह जाने। किसी ने मतलब इंसान का कोई भरोसा ही नहीं, इंसान का चले जाए। कितनों का हमने सुन लिया है। तो ये बातें हैं गाइस। तो यहाँ से इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। ले जाना इंसान ने कुछ नहीं ले जाना। ये इंसान की जो हंसी खुशी रहती है तो लोग इन्हीं को देखते हैं कि यार वो आदमी अच्छा व्यवहार का था, यार हंसमुख था वो। और कोई ऐसे किसी का मुंह इतना फुला हुआ मुंह रहता है तो उसको शक्ल देखने का मन भी नहीं करता कि यार क्यों जाए वहाँ पर। वो तो मतलब इतना बड़ा मुंह बना देता है, तो नहीं जाना चाहिए उसके घर में। और जो हंसमुख रहता है तो उसके घर में सभी आते हैं, चाय पानी जो जो होता है तो सभी के साथ जितना भी होता है बाँट चूट के खाना चाहिए। जितने भी चीज़ें हैं उसी से बरकत मिलती है। और हमने एक तो अंदर जितना हमारा है तो हमने छुपाया। ये आदमी कोई आ गया, हमने उसको किसी को नहीं छुपाना चाहिए। खाते वक्त कोई आदमी बच्चे आ जाए, कोई आ जाए तो देना चाहिए सबको। कोई भी आ जाए तो उनको देना चाहिए। तो मेरी यही आदत है, कोई भी आ जाए तो मैं सबको खिलाती हूँ। गाय भी आ जाए यहाँ आस पास तो मैं उसको भी खिलाती हूँ। चाहे मेरे यहाँ रोटी रहेगी, चाहे भात, चाहे कुछ सब्जी रहेगी तो मैं उस गाय को देती हूँ। कुत्ते दिखाई दिए तो मेरे को, तो कुत्तों के पास मैंने एक अच्छी सी कहानी सुनी कि कुत्ता क्या कहते हैं, कुत्ता एक पहरादारी करते हैं। फिर वो पहरेदारी करता है, कोई उधर से उस पर डंडा मारता है, कोई उधर से मारता है उस पर डंडा। तो सब तो इंसान जानवरों के लिए भी देना चाहिए, लेकिन कुत्ता के लिए जो है उनके लिए भी देना चाहिए खाना। तो हम कई बार किसी बहुत सारों की आदत होती है, वो कुत्ता आया नहीं और उसने अपने घर से भगा देते हैं, लेकिन देना चाहिए। कुत्ते बिल्ली सबको देना चाहिए, तभी तो इंसान जितना बांटता है उतना ही मिलता है इंसान को। तो मेरे पापा एक बार कहानी लगाते थे, हम तब तक हम बच्चे थे, हमको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं सुनती थी तो मेरे को हमेशा से वो बातें याद है कि जो जो अपने घर में आ गया, चाहे कुत्ता कोई बिल्ली चाहे इंसान कोई भी आ गया, बिना खाते हुए बिना पानी पिए हुए उनको नहीं भेजना चाहिए। तो यही मेरे पापा हमेशा। तो मेरा पापा ऐसा ही इंसान था, तो कि मेरे पापा कोई इधर से जाता था, मेरे पापा आवाज़ मार के बोलता था आओ रे चाय पीने आ जाओ, तो सब आ जाते मेरे पापा की वजह से। जो नहीं भी आता था वो भी आ जाता था। तो मेरे पापा हाँ मेरे पापा ऐसा था कि आओ चाय बैठो खाओ पियो जितना है। तो मेरे पापा सारी बाँट चूँट के जितने भी चीज़ें थे बाँट, तो मेरी भी वही आदत है, जितनी भी चीज़ें हैं मैं बाँट चूँट के खा मैंने मेरे पापा ने यही सिखाया है कि हम जितने भी चीज़ें हैं बाँट चूँट के खाना चाहिए। और ये कहता था मेरे पापा हमेशा। तो मेरे पापा ने कहा कि एक फौजी की 2 घरवाली थी बल, और एक को अच्छा मानता था बल और एक को अच्छा नहीं मानता था बल। और एक के घर में बहुत चीज़ें मतलब लाता था वो, राशन पानी जितना भी हो। वो अच्छी लाडली घरवाली हुई उसकी, तो उसको वो खाना पीना जो जो हो सारा उसको देता। और जो दूसरी घरवाली थी उसको नहीं देता था बोलो, कुछ भी नहीं। और उसका यही ऐसे ऐसे वो थी बोलो कि अपने घर में जो भी आता था वो खा लिया ऐसे। तब तक मंडुआ की रोटी होगी तो जो भी उसके घर में आया उसने दे दिया। वो मंडुआ की रोटी बाँट चूँट के खा ली उसने, जितने भी आए उनके घर में तो उसने बाँट चूँट के। मंडुआ ही था उसको, और क्या था मंडुआ का खाना। तब तक तो लोग खेती बाड़ी में खूब सारा कमाते थे। तो मंडुआ की रोटी जो भी उसके घर में आया उसने दिया दूसरे दिन। और जो उसकी अच्छी पत्नी थी उसने किसी को पानी के एक घूंट तक नहीं दिया, और खाना तो दूर की बात। उसने कहा फिर जब फौज में चला, फौजी था वो, फौज में गया वो, तो उसकी वो आगे से वाले ऐसे के
इसकी भलाई लगी कि उसकी पत्नी की वो भलाई, तो कहते हैं कि जो दिया लिया तो भलाई लगती है, देना चाहिए। तो उसकी पत्नी के वो आगे से वो गोलियाँ आ रही थी, पुराने ज़माने की बात है ये सब, किसने देखा, लेकिन कहानी लगा तो हमने सुनी है, तो हम आप लोगों को भी सुना रहे हैं, पुराने लोगों की बात है। तो वो ऐसे हुआ, बल्कि मंडुए की रोटी ऐसे ऐसे आगे गोलियों के आगे से लग गई। अब ऐसे उसने कहा, यार मेरे को तो, मैं तो मरते मरते बच रहा हूँ, पर ये बात क्या हो रही है, किसकी भलाई लग रही है, मैं तो मरते मरते बच रहा हूँ, पर ये किसकी भलाई। वो घर में आया, उसने अपने बीवी को पूछा, जो अच्छी वाली जो अच्छी वाली पत्नी थी, पहले उसी के पास गया वो कि बता कि तूने यहाँ से कुछ दान पुण्य कुछ दिया किसी को खाना पीना। उसने कहा मेरा पति मेरे को कितना अच्छा मानेगा। तो उसने कहा मैंने तो किसी को एक पानी की घूंट तक नहीं दी, खाना तो दूर की बात रहा। वो चुप रहा, वो दूसरी पत्नी के पास। उसने कहा यार मेरे पास तो कुछ नहीं था, ये रूखा सूखा जितना था, जो भी मेरे घर में आए, ये मंडुआ की रोटी थी, तो मैंने सबको बांट चूट के खाई, अपने को भी खाया, लोगों को भी खिलाई। तो यही है मेरे पास, और तो मेरे पास कुछ भी रहता नहीं है, तो मैं और क्या देती, लेकिन मंडुआ की रोटी थी, तो मैंने बांट जोड़ के जितने बच्चे आए, चाहे कोई बुजुर्ग आए, मैंने सबको खिलाया पिलाया, अपने घर से बिना पानी के बिना खाने के किसी को नहीं भेजा। तो उसने क्या किया दूसरे, अब उसने कहा हाँ ये बात है, तो इसी की भलाई मेरे पे लगी, तभी जाके मैं बचा। तो उसने अपने पत्नी को ये कह दिया कि तू जो अच्छी वाली पत्नी थी, उसने उसको घर से निकाल दिया। उसने कहा कि ना तू निकल जा, मतलब निकाला तो नहीं पर रखा होगा उसने, तो फिर उस दोनों को उसने अच्छे से रखा, उसको भी खाना पीना, तो उसने उसी को दिया सारा चीज़ें जितना था उसके पास धन दौलत, उसको उसने घर बार में उसने उसी को बैठाया कि हाँ तू पूरे घर रहे, घर के अंदर की तू ही करेगी, मतलब तब उसने उसको अच्छा माना अपनी पत्नी को। तो ये पुराने ज़माने वालों की बहुत अच्छी, तो हम सुनते थे, तब तक हम तो उतनी अक्ल भी नहीं रहती थी, सुनते रहते थे हम। तो मैं बैठती रहती अपने पापा के आसपास, तो मेरे पापा लगाते लोगों के पास, तो मैं भी सुन लेंगी, तो तब मेरे को याद रहती यार मेरे पापा कहता हमेशा भला करना चाहिए, सबको भला करना चाहिए। तो मैं सुनते रहती, तो मेरे को हमेशा से वही बातें याद है। तो कोई बुजुर्ग आदमी भी दिखाई दिया मेरे को दया लगती, मेरे पास कुछ चीज़ें रहेगी, चाहे फल फ्रूट हम बाजार से आ रहे, टॉफी रहेगी, चाहे फल फ्रूट कुछ भी रहेगा, तो मैं बुजुर्ग आदमी को देती, लो दादा होगा, कोई अंकल होगा तो लो, तो सब आशीर्वाद भी देते हैं क्योंकि हाँ बेटा उसने दे। मेरी यहाँ भी मैं देहरादून में भी आ गए, तो मेरी यही आदत है, कोई बुजुर्ग आदमी मिल गए, बच्चे मिल गए, मैं सबको दिए, तो कहते हैं हाँ तुम तो ठेका ले रहे साहब, मैं कहती हूँ हाँ देना चाहिए। हाँ तो कहते हैं हाँ, तो अब आप ये भी सीख गए देना के, मतलब ये भी देते हैं, तो ये भी देते हैं, वैसे बुजुर्गों को ये भी देते हैं, पर मैं वो कहते कि सब मतलब सबको नहीं देना चाहता, मैं कहते थे दे देना चाह रही बुजुर्ग आदमी दे दे। मैं कहता हाँ भल करके भलाई होते ये बातें तो क्या ले जाना इंसान ने, भला बुरा इंसान सब यही। तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोगों से भी जितना होता है सबका भला करना चाहिए, तो आप लोगों का भी तब भला होगा। हम किसी का भला नहीं करेंगे तो हमारा भला भी कहाँ से होगा। तो ये बात है गाइस, आप लोगों का मेरी बात को आपको अच्छा लगे तो मेरे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हैं। तो यूँ ही अपना प्यार सबूत मेरे से मेरे पे बनाए रखना और अपना आशीर्वाद दें। तो गाइस और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी कुछ बातें, तो टेक केयर और जय देव भूमि उत्तराखंड। तो बाय बाय, और दिल से आप लोगों का, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो बाय गाइस।